हेलो कोडर्स। कैसे हो आप लोग। हम लोग कल देखे थे लेबल विजेट के बारे में, जो कि टेक्स्ट को हम लोग का विंडो ऐप के अंदर डाल रहा था। बट हम लोग उसमें एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि हम लोग पैक का यूज़ कर रहे थे। अब पैक क्या होता है, हम लोग जैसे पिछला वीडियो में देखे थे कि अगर पैक का यूज़ ना करें तो वो डिस्प्ले नहीं कर रहा था हम लोग का ऐप में। तो आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री मैनेजर्स। अब ज्योमेट्री मैनेजर्स के अंदर तीन गो चीज़ आता है, पैक, ग्रिड और प्लेस। तीन तरीका से हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं अपना विंडो ऐप के अंदर। बेसिकली इसका यूज़ होता है इसलिए कि हमको कहाँ रखना है अपना आइटम को, वरना सारा चीज़ तो ऊपर से नीचे फिक्स होता रहेगा। कहाँ हमको बटन रखना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये सब खुद यूआई डिज़ाइन करेंगे हम लोग, तो अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे ना। तो उसको बताना पड़ेगा ना कहाँ पर हमको प्लेस करना है। डायरेक्टली डाल देने से थोड़ी ना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैक के बारे में देखते हैं। ये सबसे ईजी है। अब इसका डायरेक्शन टॉप टू बटन होता है। बेसिकली हम लोग जैसे ही पैक कोई दो यूनिट को पैक पैक करेंगे ना, जैसे डालेंगे दो यूनिट को तो ऑटोमेटिकली नीचे नीचे पैक हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ एक लेवल डालें हेलो वर्ल्ड, दूसरा लेवल डालें हेलो यूज़र, और दोनों में पैक किए और कुछ नहीं लिखे पैक के अंदर, तो देखिए हम लोग का क्या आउटपुट आता है। देखिए हेलो वर्ल्ड, देन उसके नीचे हेलो यूज़र। अब हम चाहते हैं इसको लेफ्ट करना, राइट करना, सेंटर में रखना, वो कैसे करें उसके लिए हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए तो पैक के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है साइड। अब देखिए साइड का कमाल, जैसे हेलो वर्ल्ड है, उसमें अगर हम लिख दें साइड इज इक्वल टू, अब वो ऑलरेडी टॉप में था तो दोबारा टॉप लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट। देखिए क्या होता है, देखिए ये क्या किया कि जो हेलो वर्ल्ड को है वो एकदम लेफ्ट में ला दिया। हेलो यूज़र, अब वो प्लेस उसको खाली मिल गया तो ऊपर चला गया। अब नेक्स्ट वाला जो हेलो यूज़र है उसको हम लोग डालते हैं, देखिए साइड। अगर इसको हम लोग राइट डालते हैं तो देखते क्या होता है। जैसे इसको राइट डालें, देखिए ये राइट में आ गया। इसको बटन डाल के देखते हैं, बॉटम, बटन डालते ही ये नीचे आ गया। तो साइड, उम्मीद करते हैं आप लोग साइड समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड के बाद आता है पैडिंग। अब पैडिंग क्या चीज़ है, पैडिंग बेसिकली विजिट के बीच में स्पेस देने के लिए काम आता है। अब जैसे हम नॉर्मली यहाँ पर अगर लिखेंगे पैड एक्स इज इक्वल टू 20, तो देखते क्या आता है, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। पैड एक्स में कहाँ जैसे था नॉर्मली वैसे ही है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो हेलो यूज़र है उसके एक्स में कुछ भी नहीं है। वाई में आपको दिखेगा, वाई एक्सिस में उसके जस्ट ऊपर हेलो वर्ल्ड है, लेकिन एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं है। तो एक्स एक्सिस में अगर पैडिंग नहीं तो वाई एक्सिस में दे के देखते हैं। यहाँ हम लोग चलिए 30 कर देते हैं। ये देखिए आ गया नीचे, गैप दिख गया आप लोग को। ये काम होता है पैडिंग का। अब एक्स को भी दिखा देते हैं आपको करके। अगर इसका हम साइड को लेफ्ट कर दें और पैड एक्स कर दें, तो देखिए पहले हम लोग का टेक्स्ट एकदम सटा हुआ आ रहा था लेफ्ट साइड में, अब इसको 30 का पैडिंग मिल चुका है। और भी अच्छा देखने के लिए हम लोग इसमें फ्रंट कलर ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर FG। देखिए आ गया। अब हम लोग दोनों साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग के पास बहुत सारा चीज़ आ जाएगा ना, जैसे हमको ऊपर में भी गैप चाहिए होगा, नीचे में भी गैप चाहिए होगा और साइड में भी गैप चाहिए होगा, तो उस केस में हम लोग ये करेंगे पैड एक्स वाई। अच्छा हाँ, इसमें जैसे पैड एक्स कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि खाली लेफ्ट साइड से मिल रहा है, दोनों साइड से इक्वली मिलता है पैडिंग। बट यहाँ आपको अंतर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि और कोई विजिट है नहीं यहाँ पे, इसीलिए। अब आता है फिल।
देखिए फिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है। अब हम चाहते हैं ना कि ये पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर ले। जो कलर है, ये जो विजिट है हेलो यूज़र वाला, ये पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर ले, इसके ऊपर कुछ भी ना आ सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग फिल इज इक्वल टू एक्स कर देंगे। अब देखिए ये पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर चुका है। अब इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो भी आपको दिखेगा कि पूरा एक्स एक्सिस कवर हो चुका है। आप लोग को एक और यहाँ पर डिफरेंस दिखा, अगर वाई एक्सिस करेंगे ना तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। देखिए कुछ भी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उसको है ना फिल करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। अगर उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा। वाई एक्सिस में ऊपर में ऑलरेडी एक विजिट है तो वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए एक्स एक्सिस में नहीं था इसलिए वो फिल कर दे रहा था। तो हम लोग क्या करें, वाई एक्सिस को अगर आपको वाई दिखाना है तो चलिए एक काम करते हैं कि इसको लेफ्ट में ले चलते हैं। अगर इसको हम लेफ्ट में ले चल जाएंगे तो उस साइड खाली मिल जाएगा हमको वाई एक्सिस। देखिए अगर साइड इज इक्वल टू लेफ्ट लिख दें हम लोग, ये हम लोग लेफ्ट में आ गए तो ये हमको वाई एक्सिस मिल गया, पूरा वाई एक्सिस हमको मिल गया। हम्म अब एक और तरीका आपको दिखाते हैं। अब हम चाहते हैं इसको बिना लेफ्ट किए, इसको बिना लेफ्ट लाया गया, यहीं पर हमको वाई एक्सिस नीचे का कवर लेना है। तो क्या करेंगे, उस केस में आता है एक्सपेंड का यूज। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू। देखिए दिख गया आपको डिफरेंस। एक्सपेंड का हम लोग इसमें यूज किए। अच्छा हाँ, अगर हम लोग इसमें एक्स एक्सिस का यूज करते तो हम लोग एक्सपेंड का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि उसको ऑलरेडी मिल रहा है। उस केस में ऑलरेडी एक्सपेंड ट्रू ही रहता है क्योंकि उसको स्पेस मिल रहा है। जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ एक्सपेंड का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, बोथ। अगर हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को फिल करना है तो हम बोथ का यूज़ करेंगे। ये पूरा भर गया, देख सकते हैं। और इसको हम लोग बिग स्क्रीन करेंगे तो भी ये देखेगा आपको कि पूरा भर चुका है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है एंकर। ये भी जैसे साइड का यूज़ होता है ना, और सही एंकर का यूज़ होता है। ये भी अलाइनमेंट के लिए ही काम आता है। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको दिखाते हैं अंतर। अलाइनमेंट को भी स्पेस चाहिए होता है, अगर स्पेस रहता है तो ही वो करता है, वरना नहीं कर पाता वो। एंकर इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पर साउथ करेंगे, साउथ मतलब नीचे, तो ये नीचे नहीं होगा क्योंकि वाई एक्सिस में ऑलरेडी एक जन है बैठा हुआ, तो वो नहीं आएगा नीचे। वाई एक्सिस को वो खाली मिल नहीं पा रहा है तो वाई एक्सिस में काम नहीं होगा वो। उस केस में हम लोग को साइड का ही यूज़ करना होगा। बट अगर हम ईस्ट करें, इस मतलब हो गया लेफ्ट साइड, तो देखिए ये सॉरी राइट साइड तो राइट साइड हो गया, राइट साइड चला गया है। तो इसमें चार आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक आता है सेंटर। चलिए सेंटर करके देखते हैं क्या होता है। नहीं हुआ क्योंकि ऊपर ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो क्यों ना इसको हम लोग कमेंट आउट कर दें। अब चेक करते हैं, फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये सेंटर में ही है। अब यहाँ आने के लिए आप एंकर का यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे प्लेस का। तो इसमें एंकर्स में सेंटर का क्या काम है, ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप बहुत सारे विजिट का काम कीजिएगा एक साथ, तब आपको दिखेगा उसमें अंतर। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग ग्रिड का। यहाँ पैकिंग जो यूज़ किए हैं, अब दूसरा मेथड आता है ग्रिड। तो ग्रिड का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पैकिंग को हटा देते हैं। अब
अब यहाँ ग्रिड, ग्रिड में क्या होता है ना कि हम लोग को रो और कॉलम जैसा यूज़ होता है। जैसे हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं ना, रो और कॉलम मिलता है ना, तो उसी तरह यहाँ रो और कॉलम मिलता है। हुआ। तो अब जैसे यहाँ हमको सिंपली रन करेंगे तो क्या आ रहा है, इसको मिल गया पहला, इसको मिल गया दूसरा। हम्म, पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम मिल गया इसको। अब हम चाहते हैं ना कि इसके बगले में रहे, जो हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड के बगले में हेलो यूज़र आ जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हम लोग दे देंगे रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 0, मतलब पहला वाला में। अब हम चाहते हैं ये रो इज इक्वल टू 2 में आ जाए और कॉलम इज इक्वल टू 0 में। नहीं हुआ कुछ भी, क्यों नहीं हुआ? चलिए देखते हैं, चेंज करके देखते हैं, शायद रो कॉलम में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए, आहा, आ गया ना इस साइड। क्या मिल गया इसको? रो मिल गया, ये कॉलम, कॉलम मिल गया ये। तो रो अगर हम 0 कर दें, रो 0 कर देते हैं तो देखिए क्या होता है। हाँ, बूम, जो हम लोग करना चाहते थे वो हो चुका है। हेलो वर्ल्ड के बगल में ही हेलो यूज़र आ चुका है। तो ये था हम लोग का ग्रिड। अब ग्रिड में एक और चीज़ का यूज़ होता है, स्टिकली। ये भी अलाइनमेंट के लिए ही यूज़ होता है, स्टिकी, कि उस पोजीशन से वो नहीं हटेगा। रो और कॉलम में चिपक जाता है, स्टिकी मतलब चिपकना ही होता है। पोजीशन देखिए, जैसा को दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वेस्ट में चिपक गया है। ये अब अगर उसमें कुछ भी आएगा तो वो नहीं आ पाएगा, मतलब अब वो जब हम लोग आगे बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको अच्छा से उसमें डिफरेंस दिखेगा। अलाइनमेंट का डिफरेंस आपको तभी दिखेगा जब आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाइएगा, छोटा मोटा कोई मिनी प्रोजेक्ट बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा। अब चलिए एक बार दूसरा ट्राई करके देख लेते हैं, नोट दे के देखते हैं क्या होता है। हाँ, कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक ही हुआ है, क्या ही होगा। ऊपर में ही है, नॉर्थ मतलब ऊपर हो गया, साउथ मतलब नीचे। देखते हैं नीचे आता है नहीं है, नहीं आएगा क्योंकि एक ही हुआ है। एक रहता है तब आपका कोई वैलिड नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाइएगा। ये बेसिक नॉलेज रखिए, आगे में जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे बटन्स और बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारा विजिट है, सारा विजिट के बारे में बताएंगे हम। उसके उसमें पैकिंग करेंगे, प्लेस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा मेन डिफरेंस सारा चीज़ में। अभी फ़िलहाल जानकारी रखिए, इस सब का बहुत काम का जानकारी है। अब मेरा डाटा उड़ गया, तो रुकिए पहले हम दोबारा लेके आते हैं। अब आप लोग को एक तगड़ा चीज़ दिखाएंगे जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, वो है प्लेस। इस सब में बहुत डिफिकल्ट होता है, पैकिंग पैडिंग में बहुत दिक्कत होता है। सबसे अच्छा है प्लेस, मानो या ना मानो सबसे अच्छा प्लेस है। दिखाते हम प्लेस का कमाल आप लोग को। प्लेस, प्लेस। अब प्लेस के अंदर हम लोग एक्सिस देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जैसे एक्स में अगर हम 10 दे दिए, वाई में अगर हम 20 दे दिए, इसमें अगर हम एक्स में 50 दे दिए और वाई में 20 दे दिए, देखिए क्या होता है। बुम, ये ओवरलैप कर चुका है। ये हेलो वर्ल्ड का डब्लू दिख रहा है, बाकी गायब है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो जो एक्स एक्सिस हम लोग 50 दिए है ना, वो कवर अप नहीं कर पा रहा है, वो उसके ऊपर आ गया।
बाकी पैकिंग ग्रिड में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो चीज़, वो आप ओवरलैप कर ही नहीं सकते। चलिए तो ओवरलैप को हटाते हैं, एक्स एक्सिस हम लोग 100 कर देते हैं। तो 100 कर दिए तो देखिए क्या होता है, अब वो आगे चल जाएगा। देखिए आगे चला गया। ये आप लोग मस्त चीज़ है, हमेशा हम बोलेंगे प्लेस का यूज़ कीजिए। प्लेस के यूज़ में बेहतरीन तरीक़ा से, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, बट आपको जहाँ जिस चीज़ को प्लेस करना है ना, जहाँ रखना है आपको, अगर बीच में रखना है तो भी आप बीच में रख सकते हैं। तरह के हम बीच में रख के दिखाते हैं आपको हम। उसमें नहीं हो रहा था ना, एंकर का यूज़ कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अब इसमें करके दिखाते हैं हम। देखिए इसमें हम कर देते 100, वाह, और इसमें भी कर देते 100। चलिए देखिए यहाँ आ गया। हाँ, हमको और अगर लेफ्ट में ले जाना है तो यहाँ हम 300 कर दिए, 300 कर दिए, लीजिए, और वो चला गया, उतना दूर चला गया। देखिए आया कि नहीं, हम बोले ना इसमें बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये मज़ेदार चीज़ है। जब आप लोग आगे में जब एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे ना, जैसे हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे और वो बहुत सारा एप्लीकेशंस है, आप लोग को हम बना के दिखाएंगे इस सीरीज़ में। 2 या 3 एप्लीकेशन हम आप लोग को सामने बना के दिखाएंगे, बस बने रहिए और सीखिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ कमेंट कीजिए, और कुछ कुछ चीज़ अभी नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए रुकिएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा विजिट जब साथ में काम करेगा तभी वो उसका अंतर आपको डिफरेंस दिखेगा, एक एक करके नहीं दिखेगा। अब इसमें आता है ना रिले एक्स एंड रिले वाई। रिले का मतलब होता है ना, रेल का मतलब REL का मतलब होता है रिलेटिव। ये तब काम करता है कि दूसरे के आसपास जब हो उसके अंतर में इतना होना चाहिए। कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा इसमें। देखिए गायब कर दिया, कहाँ गया, ये तो पूरा गायब ही हो गया, क्योंकि इसके रिलेटिव में एक सौ वाई बहुत ज़्यादा है, 0 0 करते हैं। देखिए आ गया, हाँ, ये तब होता है जब आप 2 3 को विजिट यूज़ कीजिएगा एक साथ, तब रिले का यूज़ कीजिए, उसके रिलेटिव में ही वो काम करता है। बट जैसे इसके ऊपर हम दे दिए एक और विजिट, उस विजिट से जब रिले का यूज़ करेंगे तो उससे इतना डिफरेंस मिलेगा, उससे वाई एक्सिस नीचे आएगा इस तरह। और नॉर्मली एक्स वाई यूज़ करेंगे तो वो देखता है एकदम एंड पॉइंट से। नॉर्मली एक्स वाई यूज़ करेंगे ना, तो जैसे हम इसको रन किए तो नॉर्मली जब एक्स का यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको डिफरेंस दिखेगा कि कहाँ तक हमको जाना है, और वाई में कहाँ से कहाँ तक जाना है। और रिले में क्या होता है ना कि इसके साथ एक और विजिट है और उसके डिफरेंस में कितना आ रहा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या क्या सीखे हैं आज के लेक्चर में, 3 तरह का ज्योमेट्री मैनेजर सीखे, पैकिंग, ग्रिड एंड प्लेस। पैकिंग में सिंपली हम लोग पैक लिखते हैं, क्या क्या यूज़ होता है हम लोग को, अगर हम लोग अलाइनमेंट देना है तो साइड का यूज़ करते हैं, साइड में टॉप बटन लेफ्ट राइट सब आता है। पैडिंग, पैडिंग सब में काम करता है। पैडिंग क्या होता है कि एक विजिट से उतना का गैप लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा गैप, एक्स्ट्रा स्पेस, जो बोलना है बोल सकते हैं। हॉरिजेंटल स्पेस यूज़ करना है तो पैड एक्स, वर्टिकल स्पेस करना है तो पैड वाई, दोनों यूज़ करना है तो पैड एक्स और पैड वाई दोनों को डाल दीजिए। फिल का यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि पूरा का पूरा अगर हमको उसको कवर करना है तो फिल का यूज़ करते हैं। और जिस फिल का यूज़ तभी होता है, एक चीज़ याद रखिएगा कि उसके ऊपर और नीचे खाली रहना चाहिए, तभी वो फिल कर पाता है, नहीं तो वो कोई काम का नहीं। अगर उस केस में अगर खाली, मान लीजिए जैसे इस केस में हम लोग देखे गो कि ऊपर खाली नहीं था बट हमको नीचे चाहिए था, तो उस केस में हम लोग एक्सपेंड जो ट्रू कर दिए, तो उस केस में वो फिल कर लिया। एंकर भी यूज़ होता है इसके लिए, अलाइनमेंट के लिए, और एंकर से अच्छा है कि आप यूज़ कीजिए साइड को। ग्रिड, ग्रिड का यूज़ होता है रो और कॉलम जैसा। जब हम लोग, जैसे हम लोग बनाएंगे, अगर आप ये जैसे एक एग्जांपल है, ये हम लोग का एग्जांपल है, ये हम लोग का एक एग्जांपल है ये बनाने का। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए एक फॉर्म बनाने का एग्जांपल है।
एक एंट्री विजिट है और एक लेवल है। तो एंट्री विजिट भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इस केस में हम लोग ग्रिड का यूज़ किए हैं। ग्रिड में रो दे दिए हैं और कॉलम दे दिए हैं कि पहला रो में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, फिर ये इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ आप सबसे अच्छा है ना, ये चीज़ आप प्लेस में भी यूज़ कर सकते हैं। बट प्लेस में थोड़ा सा आपको 2-3 बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि हाँ क्या ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओवरलैप को अवॉइड करना है हम लोग को। तो उस केस में हम लोग अगर ग्रिड का यूज़ करेंगे तो ये इजीली हो जाता है। 10 बार आपको ट्राई करके नहीं देखना पड़ेगा। चलिए, तो बाकी तो सब आपको पता ही है। हम लोग प्लेस में यूज़ करते हैं हम लोग एक्स और वाई का। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये बताता है एकदम बाउंड्री लाइन से कितना आपको ऊपर कितना नीचे जाना है सारा चीज़। रिले का यूज़ तब करते हैं हम लोग, रिल एक्स रिल वाई का, जब दूसरा विजिट से हमको डिफरेंस जानना है कि 2 विजिट है उससे हमको इतना डिफरेंस चाहिए, तब रिले का यूज़ करते हैं। आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। पैकिंग का यूज़ करके टॉप लेवल, बटम लेवल, लेफ्ट और राइट तीनों में टेक्स्ट, चारों साइड एक एक टेक्स्ट लीजिए। हेलो यूज़र, हेलो यूज़र, हेलो यूज़र, चारों साइड में आपको डालना है। सेकंड है ग्रिड का यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट करना। जैसे हम फॉर्म क्रिएट किए उसी तरह एक फॉर्म क्रिएट कीजिएगा। इसको अभी आप लोग को हम एंट्री विजिट नहीं बताया है, तो इसको अभी तब तक के लिए पेंडिंग रखिए। एंट्री विजिट बताने के बाद बनाइएगा उसको। और प्लेस का यूज़ कीजिए और उसको सेंटर में कोई एक टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट के अंदर कलर डालिए और उसको आप सेंटर में लाइए। तो आज के लिए इतना ही।